ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की जानिब से कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पूरी ताकत के साथ एक मुनज़्ज़म हमला किया गया है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस हमले को नाकाम बना रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, इस दोबारा इन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान ने बिला इसराइल पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग की है और क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज 24 घंटे तैयार है, उन्होंने बहुत सख्त रिटेलिएशन की है। इनकी तमाम जितनी पोस्टों से फायरिंग हुई थी वहाँ पर उनकी पोस्टें तबाह की हैं। वहाँ पर जो ये थे दहशतगर्द इनको भी मारा है, इनकी तोपें खामोश हो गई हैं। और इनको इससे पहले अगर आपको याद हो, इन्होंने हमारी 6-7 पोस्टों पर अटैक किया था और जवाब में पाकिस्तान ने इनकी 30 पोस्टों पे कब्जा कर लिया था। पोस्टें तबाह कर दी थी, इनके हथियार तबाह कर दी थी, इनके जो लोग वहाँ बैठे हुए थे अफगानी उनको मार दिया था। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि उसके बाद अगले दिन उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए थे जी। और फिर ये कतर को और तुर्की को उन्होंने मिन्नतें की थी कि खुदा के लिए पाकिस्तान को हमारी सीट करवा दें। इस दफा हम इनको सबक सिखाएंगे क्योंकि वी न्यू वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और इस दफा जब तक इनके हम कमांडर्स को और हैंडलर्स को अफगानिस्तान में मार नहीं देते, इनको नहीं छोड़ेंगे। और इनकी पोस्टें भी तबाह की, अब इनके ऊपर हम इतनी फायरिंग करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी एयर भी इस्तेमाल करेंगे और इनको पता चलेगा कि इन्होंने पक्की फौज से पंगा लिया। अगर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इतनी बड़ी भारत की फौज को, जिसके पास एयर फोर्स भी बहुत बड़ी थी, ग्राउंड फोर्स भी थी, हमने उसको 2 दिन में फील्ड मार्शल रियासत मुनीर की क़यादत में हमने उनको शिकस्त खवाई दी है। तो ये क्या चीज़ है? ना इनके पास फौज है, ना इनके पास मलेशिया है, ना इनके पास रेगुलर ट्रूप्स हैं, ना इनके पास गोला बारूद है, ना इनके पास एयर फोर्स है। इनको समझ नहीं आती कि इनका क्या हाल करेगा पाकिस्तान। हमने इनकी एक एक चीज हमने रिकॉग्नाइज की हुई है, एक एक लोकेशन इनके पास है। आई थिंक दे नीड टू लर्न अ लेसन दिस टाइम। अब इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये याद रखेंगे। और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जिम्मेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी। नंबर 1, नंबर 2 टेरिटोरियल बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। और ये हमें करना आता है, हमने इंडिया को करके दिखाया। और ये मोटी बात जो टेररिस्ट हैं इनको अब हम करके दिखाएंगे और अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमने बहुत इनका लिहाज कर लिया, बट आई थिंक दे आर फॉर ट्रबल, क्योंकि ये इंडिया और इजराइल की शहर के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जो गुजरात का एक मकार दुश्मन है, वो इजराइल गया और वहां पे जाके गठजोड़ करके इनको उकसा रहा है कि ये आप पाकिस्तान में हमला करो। ये नहीं पता कि पाकिस्तान की फौज कितनी प्रोफेशनल है, इनका क्या हाल करेगी। बिल्कुल ठीक ब्रिगेडियर साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है उसको सबक सिखाया जाएगा, ख्वाह किसी भी हद तक पाकिस्तान को जाना पड़े। बिल्कुल, उनको भी सबक सिखाएंगे। साथ ये जो हमारे खारजी हैं पाकिस्तानी और दाइश के लोग हैं, कट्टर हिंदुस्तान है, इनको भी सबक सिखाएंगे। इनके कमांडर को भी मारेंगे। गुल बहादुर के एरिया में पहले जब हमने भी स्ट्राइक किए 70-80 इनके दहशतगर्द हमने मारे हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप छोड़ाए हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप छोड़ाए हैं, इनके जहाँ पर इंडियन को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर अब हम उनको मारेंगे। और इनके कमांडर्स को जहाँ जहाँ छुपे हैं वहाँ से निकाल के मारेंगे। इससे हमें सबकी लोकेशन का पता है, हमारे पास तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हमें पता है, और जो हमारे अफगानिस्तान लोग हैं उनके थ्रू हमें पता है इनकी लोकेशन का। बिल्कुल ठीक। जाहिर है कि आगाज़ तो अफगानिस्तान की जानिब से ही किया गया है। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की इस जंग को टालने की, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से भी बाकायदा ऐलान जंग कर दिया गया इस ऑपरेशन के आगाज़ के साथ ही। देखिए, ये जो इन्होंने मिस कैलकुलेशन की है, ऐलान जंग क्या करना है, इन्होंने क्या लड़ना है, इनको क्या लड़ना आता है। ये मुट्ठी भर टेररिस्ट हैं जो एक जगह रेड करते हैं और फिर भाग जाते हैं। यही पाकिस्तान में करते हैं, यही वहाँ अमरीकियों के खिलाफ करते हैं। टिक के तो लड़ सकते नहीं है। पोस्टों में जब हम फायर करते हैं झंडे खड़े कर देते हैं। अभी आप देखेंगे क्या हाल होगा कल तक। आप ये देखेंगे साथ हम क्या करते हैं। बहुत हो गया है ना। फिर जाना पाकिस्तान लेफ्ट वेरी हार्ड स्टेट। तो हमने पहले कहा था आप अंदरूनी तौर पर भी इनको मारेंगे, इनके जो सहूलतकार है उनके खिलाफ भी हम सिक्योरिटी एजेंसी हमारी काम कर रही है, और अक्रॉस द बॉर्डर भी इनको मारेंगे। अब इनके कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, कमांड स्ट्रक्चर को उड़ाएंगे ताकि इनका आपस में राब्ता खत्म हो और ये अपनी मौत खुद मरे।
बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि इससे पहले जो कार्रवाइयाँ की गईं, जो सालिसीन थे उनकी जानिब से पाकिस्तान के हाथ को रोकने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने तमाम सबूत भी उनके सामने रखे और उनको समझाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता क्योंकि हमसाया बरादर मुल्क समझता है। लेकिन इसके बावजूद ये दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं, उसके बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो अब उन तमाम सालिसीन के हवाले से ये बताइएगा, अब अगर उनकी जानिब से इंटरफेरेंस की गई तो क्या जवाब होगा पाकिस्तान का? सबसे पहले पाकिस्तान जवाब ये होना चाहिए कि हम उस वक्त तक सीजफायर नहीं करेंगे जब तक ये इन राइटिंग मीडिएटर्स को, कतर को, सऊदी अरब को, तुर्की को ये लिख के नहीं देते आइंदा के लिए हमारे बाप की तौबा, हम अपनी तरफ से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की तरफ क्रॉस बॉर्डर नहीं करने देंगे। नंबर 2, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करेंगे, इनकी सरपरस्ती नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो हम इसके लिए सजावार होंगे और वो जो मीडिएटर वो फैसला करेंगे रिजोल्यूशन के, उसके बाद जंगबंदी होगी। इससे पहले इनका इलाज ही यही है, इनको मारते रहो, इनको डंडा मारते। ये उजरती कातिल हैं, ये इस्लाम को गलत रंग में पेश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करें दुनिया के अंदर, और ये बाय डिजाइन कर रहे हैं। तो इजराइल इंडिया जो दोनों मुसलमानों का दुश्मन है, दोनों के बीच ये शरिया की बात करते हैं, कौन से इस्लाम की बात करते हैं जी? ये काफिरों के साथ जो मिले हुए हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक अपने सारे इस्लामी वाले से लड़े, जिसकी फौज ने भी साबित किया दुनिया को, जब दुनिया की मशहूर पेशावर फौज है, और फिर पाकिस्तान बहुत जिम्मेदार न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है, तो हमने दुनिया को बता दिया और प्रेसिडेंट हम बारहा ये बात कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अस्करी क़ुव्वत का अगर कंपैरिजन किया जाए, गो कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, लेकिन बहरहाल अस्करी क़ुव्वत को अगर सामने रखा जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या है बिहाइंड द माइंड ऑफ अफगानिस्तान क़यादत, अफगान तालिबान क्या गोल हासिल करना चाहते हैं वो इस तरह की झड़पों से या इस तरह की मुनज़्ज़म जंग से पाकिस्तान के खिलाफ? देखें, ये सिर्फ भारत के और इजराइल के बिहेव पे ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ उनके लॉयल्टी शो करके उनसे पैसा बटोरना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ पैसा लेना, जेबें भरना और अपने बच्चों को बाहर तालीम करना, पैसा बाहर लेके जाना, और उसके बाद अपने अवाम की कोई उनकी सैरख्वाही नहीं करना, कोई उनकी तरक्की के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम नहीं करना, रिकंस्ट्रक्शन वहाँ की नहीं होने देनी। सब पैसा लूट रहे हैं, मिल के खा रहे हैं, और इनका अफगान अवाम के लिए पता है। इनको इस वक्त बेस्ट मौका है अफगान अवाम के लिए कि इस मौके का फायदा उठाएं, खड़े हो जाएं, जाके इनको वहाँ पर हटाएं और उसके बाद वहाँ पर अपनी मर्जी की जमहूरी हुकूमत लेकर आएं, जो अफगानिस्तान की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, जो दुनिया से सफारती ताल्लुकात कायम करे, और वो अफगान अवाम की भलाई के लिए, खवातीन के हकूक के लिए, बच्चों की तालीम के लिए काम कर सके। ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी कहिएगा, आपने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान की जो सियासी और सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत है उसका फ़ैसला क्या है और अब क्या हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा, क्या इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर, कब्ज़ा किया जाएगा उनकी चौकियों के ऊपर और उनको इस बात के ऊपर सबक सिखाया जाएगा कि जो उन्होंने हरकत की है वो आइंदा ऐसी हरकत का सोचें भी ना? देखें, जिन जिन पोस्टों के ऊपर से बिला स्टाइल फायरिंग हुई है, लास्ट टाइम में हमने सारी पोस्टों पे कब्जा किया था, उनको तबाह कर दिया था। पाकिस्तान को यही करना चाहिए, जो बॉर्डर पोस्ट से नजदीक हैं, जहाँ से बिला स्टाइल फायरिंग हुई है, उन तमाम पोस्टों पे कब्जा करना चाहिए, इनके वहाँ सारे वेपन तबाह करने चाहिए, इनके तमाम दहशतगर्दों को मारना चाहिए, जो पकड़े जाते हैं उनको पकड़ना चाहिए, और ये पोस्टों पे कब्जा रखना चाहिए जब तक ये लिख के नहीं देते हैं झंडा सफेद खड़ा करके मीडिएटर से, तुर्की से या से, कतर से या किसी से कि आइंदा हम हमारे बाप की तौर पर हम पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं देखेंगे। देन वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। अदरवाइज जिन जिन पोस्टों से ये जहाँ से हम आए हैं वो कब्जा करके, ताकि हमें डेप्थ मिले और आइंदा वहाँ से फायर ना आ सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ दावे अफगान फोर्सेस की जानिब से भी किए जा रहे हैं कि ड्रोन गिराया गया है पाकिस्तान आर्मी का, या इस तरह की कुछ चीज़ें, इस हवाले से भी आप कुछ बताना चाहेंगे नाज़रीन को? कोई ड्रोन नहीं गिराया गया है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। वी कैन प्ले हेल, अभी हमने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर हमने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए
اور ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ان کے کمانڈرز کو مارا جائے گا اور ان کے دہشت گردوں کو مارا جائے گا، کیونکہ ہمیں ان کے سارے ٹریننگ کیمپس، سارے ایڈمنسٹریٹو کیمپس، سارے کمانڈرز کی لوکیشن ہمارے پاس ہے، اور اب کولیٹرل ڈیمیج میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، لیکن لڑائی میں کہیں نہ کہیں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، اور میرے خیال میں اب ان کا وقت آگے سبق سکھایا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، جس میگنیچیوڈ سے وہ حملہ اب کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان کے پاس، ان کی قیادت کے پاس پاکستان سے بات کرنے کے علاوہ کوئی چوائس بچے گی؟ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ہم اندرونی طور پہ جو ان کے یہاں پر لوگ ہیں چھپے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم اسی طرح کرتے رہیں گے، ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور اکراس دا بارڈر جن پوسٹوں سے فائر ہے تمام پوسٹوں کا ہم نے منہ بند کر دیا ہے، یہ خاموش، ان کی توپیں خاموش ہو گئی ہیں ویپن، اور وہاں پر ہم نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ ہم نے اپنے رینج سے ڈائریکٹ فائرنگ سے، ٹینک کے فائرنگ سے، اینٹی ٹینک ویپن سے فائر سے ان کے مورچے اڑا دیے ہیں، ان کے ہتھیار اڑا دیے ہیں، ان کے لوگ مار دیے ہیں، اور وہ سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ان کا دھواں نکل رہا ہے۔ اس لیے ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اور ہمیں اننیسیسری ان کے لیے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی کیپیبلٹی کا پتہ ہے، کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ساری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس وقت کون سی پوسٹ حملہ کرنا ہے، کس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو بالکل بے فکر رہنا چاہیے، آپ کی مسلح فوج دن رات چکن ہے، اور ان آپ کی اپنے پاکستانیوں کی خاص اپنے کیپیبلٹی کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا ایک قومی فریضہ ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا حارث نواز صاحب۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ افغانستان وکٹم کارڈ پلے کرتا ہے، اس طرح کی کسی بھی پاکستانی کارروائی کے کو دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، یعنی افغانستان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس چیز کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے گا، عالمی دنیا کو کس طرح سے یہ باور کروایا جائے گا کہ پاکستان اپنے حق کا دفاع کر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا کے پاس، معزز دنیا کے پاس سیٹلائٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کس نے بلا اسٹائل فائرنگ کی ہے، کس نے انپرووک فائرنگ کر کے پاکستان کی طرف اٹیک کیا ہے، اور پاکستان اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے، اور وہ ہم نے دوا کا استعمال کرتے ہوئے ان کی پوسٹوں کو اڑایا ہے۔ ابھی تک 22 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں افغان طالبان سے، اور ابھی اور بھی مارنے کی اطلاع دی جائے گی، یہ کنفرم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو خود یہ ایک جگہ ٹک کے لڑیں نہیں کرتے ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں، اور اب جب پوسٹوں میں جب ہم فائرنگ کرتے ہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ویپن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایٹم کا سامان بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسلحہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے جب ہماری فائرنگ ہوتی ہے ان کے اسپلنٹر سے یہ مارے جاتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کی یہ ڈرپوک قوم ہے، یہ لڑنے والی ہیں ہی نہیں، یہ تو صرف جا کے جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، کنوائے سے دھکا لیتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں، یہ ان کا ٹوٹل کام۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ اب پاکستان فوج